मैं अनुज मौर्य आप सभी का बीकेटी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्धवार्षिक क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 10th एग्रीकल्चर का 2024-25 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज, आपको एक मॉडल पेपर के तौर पर भी ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और प्लस आपको इससे एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, अभी आपके प्री बोर्ड होंगे, उसमें पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपकी क्लास टेंथ एग्रीकल्चर की सारी क्लासेस, एग्रीकल्चर क्लास 10th बोर्ड की सारी क्लासेस प्लस 9th के जो बच्चे हैं उनकी सारी क्लासेस हमारे चैनल पर ही आपको मिलेंगी, बीकेटी क्लासेस पर। इस पे बीकेटी क्लासेस पर आपको देखने को मिलेंगी, तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों में पहला जो खंड आता है वो बहुविकल्पी प्रश्नों का होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में अगर बात करें हम, तो इसमें आप लोग देखेंगे, जैसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा है जिसमें कि ओमार सीट दी जाती है। क्या? OMR सीट दी जाती है। OMR का सीट का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि चेक की जाती है मशीन के द्वारा। तो इसमें आपको गोले भरने होते हैं। तो आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं MCQ के। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है, पायराइट का प्रयोग होता है। तो पायराइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपसे चाहे पायराइट पूछा जाए, चाहे आपसे जिप्सम पूछा जाए, इसका जिप्सम, जिप्सम, पायराइट और जिप्सम, ध्यान रखिएगा, पायराइट और जो जिप्सम होते हैं इनका प्रयोग सदैव क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए किया जाता है। किसके लिए? क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो जिप्सम होता है और पायराइट होता है, इनका प्रयोग हमेशा क्षारीय मृदाओं को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं पर जब आपसे पूछा जाए अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, किनका प्रयोग करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, जब अम्लीय मृदा की पूछा जाए तो चूना का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। किसका? चूना का। ठीक है, चूना का प्रयोग करते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? देखो भाई साहब, आपने पढ़ा होगा कि जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा, जिसे सोरेनसन साहब ने दिया था। बीच में कितना होता है? 7 होता है। सबसे ऊपर इधर 14 होता है, इधर जो है 0 होता है। तो 0 से लेकर 14 तक जो है पीएच स्केल पर मान दिए होते हैं। बीच में होता है 7। जो 7 होता है, 7 होता है उदासीन। 7 क्या होता है? उदासीन। उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम 7 के जैसे जैसे हम 7 के इस तरफ आएंगे तो हमें हमें हमेशा क्या मिलेगा? अम्लीय मिलेगा। क्या? अम्लीय मिलेगा। कैसा? अम्लीय होगा। और जैसे जैसे हम 7 से इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, ठीक है, बाएं दाएं और दाएं और तरफ जाएंगे तो हमेशा क्षारकता मिलेगी, यानी क्षार की बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि क्षारीय भूमि किधर मिलेगी हमें? 7 से अधिक की तरफ जाएंगे तो हमें अम्लीय भूमि मिलेगी, सॉरी, क्षारीय भूमि मिलेगी। और 7 से कम की तरफ आएंगे तो हमें अम्लीय भूमि मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और पानी का मान कितना होता है? पीएच मान तो 7 होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, उदासीन। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या जाएगा? तो यहाँ पर हमारा बेहतर आंसर आ जाएगा 7 से कम। जिस बच्चे ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया इसमें। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? क्षरण अवरोधी, अवरोधी फसल है। क्षरण अवरोधी यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकने वाली, ठीक है, उसको अवरोध पैदा करने वाली, ठीक है, वो कौन सी फसल है? तो बिल्कुल इसमें मूंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मूंग। कैसे मूंग होगी? जैसे आपका ये फील्ड है, इस फील्ड के ऊपर जो फैलने वाली होती हैं, जो फैलती हैं, ठीक है, जो इसको, इस मिट्टी को कवर करती हैं, ठीक, ढक लेती हैं, इन ऐसी फसलों को हम क्षरण अवरोधी फसलें बोलते हैं। चाहे मूंग हो, लोबिया हो, उड़द हो, ठीक है, ये सभी क्या करती है? इसको ढक लेती है, जिससे कि मृदा का क्षरण नहीं हो पाता है, इसलिए क्षरण अवरोधी फसलों में से रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न आपसे कहता है भाई साहब कि ये बताइए बाबू कि भूमि संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए?
भूमि संरक्षण का मतलब है जैसे कि हम पौध का संरक्षण करते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा संरक्षण कौन करता है, माता पिता करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें हमेशा, ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे। वैसे ही हम अपनी भूमि का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जैसे कि भूमि में मृदा का कटाव ना हो, ठीक है, मृदा हमारी जैसी है वैसी बनी रहे, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो भूमि संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे, उसको कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, तो खेत की मेड़बंदी करनी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ये होंगे कि भैया भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे, भूमि तो वैसे ही रहेगी, भूमि क्या थोड़ी चली जाएगी, जैसे ये आपका खेत है, ये खेत का थोड़ा मार चला जाएगा कहाँ से, मतलब यहाँ पर खेत से नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि जो मिट्टी इसकी है ना, वो उपजाऊ मिट्टी हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब मान लो मिट्टी पूरी उपजाऊ नहीं होती है, ऊपर की जो है मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है, उसके नीचे उपजाऊ नहीं होती है वो, क्योंकि ऊपर ही उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ इसमें पाए जाते हैं अच्छी मात्रा में। और इसीलिए अगर ये यहाँ पर मिट्टी का कटाव होगा, वो बाहर चली जाएगी, यहाँ से पानी के साथ हवा के साथ उड़कर बाहर चली जाएगी, मान लो पानी के साथ बह के चली जाएगी, हवा के साथ उड़ के चली जाएगी बाहर, तो यह खेत कैसा हो जाएगा, अनुपजाऊ हो जाएगा। तो हमें इसकी रक्षा करनी है, ठीक है। तो भूमि का संरक्षण का मतलब है कि खेत की मेड़बंदी कर दें, यानी चारों तरफ हम अच्छे से इसकी मेड़बंदी कर दें। दूसरा है वृक्षारोपण करें, यानी कि इसके साइड में हम क्या कर दें, पौधों को लगा दें, पेड़ों को खेत के चारों तरफ लगा दिया जाए। भूमि को ढकने वाली फसलें बोनी चाहिए, यानी कि उसको कवर करने वाली फसलें, यानी कि उस पर फैलने वाली फसलें जो उसकी भूमि को कवर कर ले, जैसे उड़द है, ठीक है, इन सभी को। तो ये डी ऑप्शन है, इन सभी को अपनाना चाहिए, बिल्कुल इन सभी को अपनाना चाहिए, जिससे कि भूमि का संरक्षण हो पाएगा। क्या हो जाएगा, भूमि का संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थाला विधि से सिंचाई की जाती है। थाला विधि सिंचाई किसमें करते हैं, बागों में करते हैं, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बागों में करते हैं थाला विधि से। थाला विधि का मतलब जैसे कि ऐसे ये है, यहाँ पर इधर एक थाला बना देते हैं ऐसे, इस प्रकार से कुछ, एक मिनट, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ से ऐसे एक थाला ऐसे, फिर यहाँ पर एक थाला ऐसे ऐसे के, फिर एक थाला बना लिए ऐसे, इस प्रकार से, इधर भी एक थाला बना लिए इस प्रकार से, यहाँ पर एक थाला इस प्रकार से, यूं ऐसे। अब यहाँ एक पौधा लगा है, यहाँ पर पौधा लगा है, यहाँ पर पौधा लगा है, तो जिनमें, यानी कि जिनमें पौधे जो है दूर दूर लगाए जाते हैं, पौधों की दूरी लगभग काफी दूरी है ना यहाँ से यहाँ से तक, इसलिए यहाँ पर हम थाला विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो ज्यादातर ये बागों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आम का बाग है, अमरूद का बगीचा है, दूर दूर लगाए जाते हैं पौधे, तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं थाला विधि का। नेक्स्ट बताओ, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो बाबू अगर हम आपको बताएं उत्तर प्रदेश का प्रमुख साधन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हम नहर पे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि ऑप्शन के अनुसार हम नहर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर नलकूप होता, क्या होता, नलकूप, नलकूप, ठीक है, तब हम जाते हैं किसके साथ, नलकूप के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सिंचाई का प्रमुख साधन जो है नलकूप है। क्या है, नलकूप। उसके बाद कौन आता है, नहर आती है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद तालाब आते हैं, सॉरी उसके बाद कुएं आते हैं, नहरों के बाद कुएं आते हैं, ठीक है। सबसे पहले पर नलकूप होगा, लेकिन यहाँ पर नलकूप ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम नहर सही करेंगे आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, गोबर की खाद, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो भैया इसको आप ध्यान रखिएगा ट्रिक से, क्या है, अठन्नी, अठन्नी, सॉरी अठन्नी चवन्नी, अठन्नी चवन्नी अठन्नी, ये क्या भैया, अठन्नी चवन्नी अठन्नी, इसका मतलब ये है, ये होता है एन, ये होता है पी, ये होता है के। अब एनपीके क्या है, ये नाइट्रोजन, जो गोबर की खाद होती है उसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो 0.5% पाया जाता है। वहीं पर जो फास्फोरस पाई जाती है वो कितनी, 0.25% पाई जाती है। वहीं पर पोटास हमारे 0.5% पाई जाती है। अब इसको अठन्नी चवन्नी अठन्नी कैसे कह दिया, देखो जो पहले अठन्नी आती थी, कितनी क्या होती है अठन्नी, 50 पैसा इसे बोलते थे, 50 पैसे को हम लोग क्या बोलते थे, अठन्नी बोलते थे, और 25 पैसा को हम क्या बोलते थे, चवन्नी बोलते थे। उसी से मैंने ट्रिक बना दी, अठन्नी, ये चवन्नी अठन्नी, बस ये ध्यान रखना है कि आगे जो है इसमें हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इसको याद रखना, अठन्नी चवन्नी अठन्नी, ये पाया जाता है गोबर की खाद में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद नहीं है, कौन सा खाद नहीं है, कंपोस्ट भी खाद ही है, अंडी की खली ये भी सही है, गोबर की खाद ये भी खाद है, लेकिन आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा,
यूरिया हो जाएगा, क्योंकि यूरिया खाद नहीं है, क्या है ये एक उर्वरक है, यह एक क्या है उर्वरक है, इसलिए ये गलत, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा उर्वरक जो ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खाद हमारा इसका क्या आएगा, खाद इसमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा यूरिया जो है वो नहीं है, यूरिया नहीं में आएगा। ओके, नेक्स्ट बताओ। ऑल पैड थ्रेसर क्या है, ऑल पैड थ्रेसर का प्रयोग करते हैं सिंचाई में, मड़ाई में, या फिर हम इसमें कटाई में, निराई में, किसमें करेंगे, तो इसको हम मड़ाई में करते हैं, किसमें मड़ाई करने के लिए, यानी कि उसको बीज को अलग करने के लिए। ठीक है, बीज को अलग करने के प्रयोग करते हैं। ओके, तो मड़ाई में इसका प्रयोग करते हैं। हरी खाद की फसल है, हरी खाद की फसल, इसमें ढैंचा हो जाएगा, क्या ढैंचा, ढैंचे को हम बोलते हैं कि हरी खाद के लिए, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक फेबेसी कुल का है, फेबेसी कुल का है। फेबेसी कुल का मतलब ऐसे पौधे जो लग्यूमिनेसी यानी दलहनी कुल के होते हैं, इनमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और ये हरी खाद के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, हरी खाद के रूप में प्रयोग में लाए। इसके अलावा कौन हो सकते हैं, जैसे कि लोबिया है, लोबिया भी आ जाएगा इसी में। ठीक है, लोबिया है आपका, ठीक है, और लूसर्न है, लूसर्न का भी प्रयोग करते हैं, ढैंचा है, लूसर्न है, सनाई है, लूसर्न को ही सनाई बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लूसर्न को ही सनाई बोलते हैं, लूसर्न को ही सनाई कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या आ जाएगी, हरी खाद में आ जाएगा। अब आपको एक जरूरी सूचना दे दें, देखो बाबू, क्लास 10th की हमारे चैनल, हमारा एक दूसरा चैनल है एग्री अनुज के नाम से, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, ऊपर आपको थंबनेल दिख रहे होंगे, इन वीडियो को आपको देख लेना है, लिंक आपको अभी मिल जाएगी ऊपर आई बटन में, इस पे क्लिक करके क्लास 10th की सारी वीडियो हमारी दूसरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, वो भी आपको देखनी है, अच्छी तरीके से कवर कर लेना, क्योंकि पहले मैं उस चैनल पे पढ़ाता था, लेकिन अब जो है क्लास 10th एग्रीकल्चर की सारी क्लासेस बीकेटी क्लासेस पे चलेंगी, तो आप लोग बने रहिएगा, सारी वीडियोज आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर का। और इसे एग्रीकल्चर को अवॉइड मत करना, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है और अधिक नंबर लाने वाला सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान तुम्हारा होता है वैसे एग्रीकल्चर है स्कोरिंग सब्जेक्ट। जो बच्चे सिर्फ मैथ के पीछे पड़े हैं तो उनको पड़े रहने दो, और तुम उनसे ज्यादा नंबर लेकर आओगे अगर इन सब्जेक्ट को अपनी पकड़ बना ली, क्योंकि यहाँ पर कम मेहनत में ज्यादा पकड़ आपकी हो जाएगी। और अब आप अगर मैथ के पीछे भागोगे तो आया या ना आया, क्योंकि मैथ होती है बेवफा, मैथ कैसी होती है बेवफा, मैथ तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड जैसी है, कोई भरोसा नहीं उसका, आज है तुम्हारे साथ कल नहीं होगी, आपके साथ क्वेश्चन वहां आ गया तो कर लिए ठीक, वरना वो नहीं होगा वहां पर। तो इसलिए मैथ के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे सब्जेक्टों पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे कवर कर सकते हैं, कम समय में बेहतर तैयारी। नेक्स्ट बताओ, ग्रैमनी कुल, ग्रैमनी कुल की फसल है, ग्रैमनी कुल की फसल कौन सी है इसमें, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, गेहूं आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं ग्रैमनी कुल में कौन आता है, अनाज वाली फसलें आती है, कौन सी, अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें, यानी कि जैसे धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, ये सभी किसमें आ जाएंगी, ठीक है, मक्का है, जौ है, ये सभी ग्रैमनी कुल में आती हैं, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है, ग्रैमनी का दूसरा नाम होता है पोएसी कुल। क्या होता है, पोएसी कुल, दूसरा कुल होता है पोएसी कुल। तो ये सभी के सभी किसमें आ जाएंगी, ग्रैमनी कुल में आती हैं। ठीक है, अनाज वाली फसलें, ध्यान रखिएगा, अनाज वाली फसलें किसमें आएंगी, ग्रैमनी कुल में आएंगी। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले दलहनी फसलें किसमें आती हैं, दलहनी, डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट ट्रिक है आपकी याद रखने की, कि अनाज वाली सभी ग्रैमनी में जो अनाज वाली होती हैं, दलहनी फसलें किसमें आती हैं, ये हमारी फेबेसी में आती हैं, फेबेसी कुल में, फेबेसी कुल में आती हैं, किसमें, फेबेसी कुल में आती हैं। ओके, समझ गए, फेबेसी कुल में आएंगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताओ, और जैसे कि यहां पर ये पूछ लिया है, इसमें देखो ध्यान से, एक तो अरहर हो गया तुम्हारा, फेबेसी कुल, चना हो गया फेबेसी कुल, आलू, आलू ध्यान रखिएगा, आलू किसमें आएगा, सोलेनेसी में, सोलेनेसी, सोलेनेसी, इसको भी ध्यान रखना, सोलेनेसी में आएगा। और क्या आएगा सोलेनेसी में, आलू। देखो सब्जी कैसी बनाई जाती है, सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, आलू चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, मटर चाहिए, आलू मटर चाहिए, और क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, क्या चाहिए, टमाटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए, मिर्च चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मिर्च चाहिए होता है। तो आलू मटर टमाटर और मिर्च को हम क्या करेंगे, एक ही में सान देते हैं, यानी सब्जी बनाने के लिए, ऐसे याद रखो, सब्जी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के यानी सोलेनेसी, सब्जी बनाने यानी सोलेनेसी को बनाने के लिए क्या चाहिए, आलू मटर टमाटर मिर्च, आलू मटर टमाटर, ये तीन तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, आलू मटर टमाटर,
आलू मटर टमाटर ये किससे हैं? सोलेनेसी में। क्या? सोलेनेसी कुल में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताओ, धान के खेत में सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें आपकी उपयुक्त विधि कौन आएगी? आपलावन विधि आ जाएगी। ठीक है, आपलावन विधि। आपलावन विधि क्या होता है? इसमें खुला पानी छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट बताओ, सिकेटियर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कई बार आपको करवाया, प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको करवाया है कई बार, कटाई छटाई में। नाइट्रोजन उर्वरक है, तो नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा? इसमें यूरिया है। यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश किसके लिए? पोटाश के लिए। सिंगल सुपरफास्ट में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड में क्या पाया जाएगा? क्लोराइड पाया जाएगा। वो क्या पाया जाएगा? ठीक है, वैसे तो ये तुम्हारा नमक है। ठीक है, ऐसे डाल दिया इसमें। मक्के के कुल का नाम, अब बताओ, तुम खुद बता सकते हो मक्के के कुल का नाम क्या है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि अनाज वाली फसलों का क्या कुल होता है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये होमवर्क आपका है, कमेंट करके बताइएगा मक्के का कुल का नाम क्या होगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इसका आंसर जरूर दोगे। मैंने आपको बताया था अनाज वाली कुल का कुल क्या होता है, तो आपको बताना है, खुद आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। नेक्स्ट बताओ, जायद की मुख्य फसल है। जायद की मुख्य फसल कौन सी है? जायद की मुख्य फसल देखो, जो कृषि में जो होते हैं ना सीजन, उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है खरीफ, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी, और एक होता है जायद। एक होता है जायद। जायद बिहार साइड में से क्या बोलते हैं? गर्मा। ठीक है, जायद को गर्मा सीजन बोलते हैं। तो खरीफ में क्या आता है? मुख्य बात करें, खरीफ में मुख्य क्या है? धान। रबी का मुख्य क्या है? गेहूं मुख्य है, मेन अपने यहां भारत में मुख्य होता है। जायद की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, ये सभी किसमें आते हैं? जायद में। इधर मैं लिख रहा हूं इसमें। ठीक है, इसमें जितने भी लौकी, लौकी कह सकते हो, तरबूज, खरबूज, जो भी तुम गर्मियों में खाते हो, गर्मियों में आमतौर पर तुम क्या खाते हो? तरबूज खाते हो, गर्मियों में खाते हो। ठीक है, और क्या मिलता है? तरबूज मिलता है, खरबूजा मिलता है, खीरा मिलता है, ककड़ी मिलती है, वो सभी किसमें है? वो सभी जायद में आएंगे। किसमें? जायद फसल। ओके, समझ गए? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लौकी यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देखो, 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर प्रश्न कहता है कंडुआ रोग लगता है, तो किसमें लगता है कंडुआ रोग? तो ये गेहूं में लगता है। किसमें? गेहूं में। खरीफ की एक सब्जी का फसल, सब्जी की फसल है खरीफ की, तो खरीफ मैंने अभी आपको बताया। देखो, धान किसका हो जाएगा? उसका होगा खरीफ। इसमें ये खरीफ में आ जाएगा, खरीफ में, ये खरीफ का है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था? ये रबी। मैंने पढ़ा नहीं सही से, ये रबी लिखा है। ठीक है, रबी की एक सब्जी की फसल लिखना है, सब्जी की फसल। अब सब्जी बोल लगा दिया इसमें, देखो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लगा दिया? सब्जी लगा दिया है, सब्जी। एक सब्जी का नाम लिखिए। तो सब्जी यहाँ पर देखो, किसकी सब्जी बनाई जाती है? धान की सब्जी बनाई जाती है? नहीं बनाई जाती भाई। मूंगफली की सब्जी नहीं बनाई जाती। मक्का की सब्जी बिल्कुल नहीं। तो बिना आंख बंद करके आंसर इसका दे सकते थे, आंख बंद करके इसका आंसर दे सकते थे कि इसमें धान तो होगा ही नहीं रबी में। दूसरी चीज, यहाँ पर एक सब्जी का नाम पूछ लिया। रबी तो ठीक था, लेकिन जब सब्जी लगा दिया तो यहाँ पर टमाटर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, बाग लगाने के लिए सर्वोत्तम भूमि होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको दोमट भूमि सबसे बेस्ट है। कोयली रोग लगता है किसमें? तो ये आम में लगता है। आम में कोयली रोग लगता है, जहां पर भट्ठे होते हैं ना, भट्टों के आसपास, जैसे आम ने देखा है, ऐसे आम होता है, नीचे से काला हो जाता है, इसे हम कोयली पादी आम कहते थे। हमारे यहाँ जो है इसको लोकल भाषा में कोयली पादी आम हम लोग बोलते थे। हमारे यहाँ एक बगीचा था, उसमें हम लोग तोड़ने जाते थे आम, जो काले होते थे आम ना, ऐसे नीचे से काले हो जाते थे, और ऊपर के जो थोड़े थोड़े पके लग, मतलब कि पके हुए महसूस होते थे कि पके गए हैं। ठीक है, उनको खाने में मजा आता था, पहले ही वो क्रैक भी हो जाते थे। ठीक है, क्रैक भी हो जाते थे। तो ये चीजें होती हैं। तो ये हमारी 20 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। तो बाकी इसकी एक प्रैक्टिस सेट चल रही है आपके चैनल पर, आप ही के चैनल पर बीकेटी क्लासेस पर। इसकी एक शाम को 4 बजे डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, आप लोग लेना मत भूले। 4 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होता है, बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें कि आपका MCQ तैयार हो जाएगा, प्लस आपका जो ये अति उत्तरी प्रश्न है ना, ये भी आपके तैयार हो जाएंगे इन्हीं प्रैक्टिस सेट से। अब जैसे यहाँ पर देखो, कितना आसान आसान क्वेश्चन है कि गेहूं की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। भाई कौन लिख देगा? सोनालिका, सोनालिका लिख दो। ठीक है, सोनालिका लिख सकते हो इसमें। और क्या लिख सकते हो? लर्मा रोजो, लर्मा रोजो, या फिर जो भी आपने वैरायटी जो है अकलम बोया हो खेत में, लगा देना इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट का अमरूद की 2 प्रजातियां लिखो। ये सारे मैं डिस्कस कर लूंगा, एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना उसी में सब कुछ डिस्कस कर दूंगा आपका। अमरूद की 2 प्रजातियों के नाम लिखना है। इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा लिख देना, सफेदा हो जाएगा, सफेदा लिख दो। ठीक है, ललित लिख दो, ललित, ललित इसकी है। और क्या है, ललित हो गई। और क्या लिखोगे, लखनऊ 49, लखनऊ 49, लखनऊ 49 भी इसी की है, जिसे सरदार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आलू का वनस्पतिक नाम, आलू का वनस्पतिक नाम क्या है, इसका है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अभी मैंने आपको बता के आया हूं, 2 का नाम लिखा ना, 2 का। तो क्षारीय भूमि के लिए क्या बताया था आपको, एक तो पायराइट वहां पर लिखा ही था, पायराइट, 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 और दूसरा जिप्सम, दूसरा जिप्सम, इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई के 2 यंत्रों का नाम लिखो। अब सिंचाई के 2 यंत्र, ध्यान सुनिएगा, सिंचाई के 2, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सिंचाई के 2 यंत्र, हम टेबुल लिख देंगे, नलक्यूब लिख देंगे, ऐसा ऐसा नहीं पूछ रहा है। सिंचाई के 2 यंत्र अर्थात जिनके द्वारा हम सिंचाई कर सकें, तो यही हजारा, हजारा आपने देखा होगा, हजारा, इसमें पानी भर के जो है हल्के हल्के से डालते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, ड्रिप, ड्रिप के द्वारा कर सकते हैं, ये भी एक यंत्र है सिंचाई करने का, ड्रिप, स्प्रिंकलर, ये इसके यंत्र हैं। रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। अब रबी में कौन कौन फसलें होती हैं, रबी का मतलब जो है जो जाड़े की हों, यानी कि जो जाड़े के मौसम में, गेहूं वाला मौसम। तो गेहूं वाला मौसम कब आता है, तो इसमें गेहूं बोते हैं, और क्या बोते हैं, गेहूं के साथ साथ सरसों बो देते हैं। भाई गेहूं की क्या बोया जाता है, सरसों बोया जाता है। तो साथ वाली चीजें लिखो, क्या दिक्कत है, गेहूं लिख दो, सरसों लिख दो, ये सभी किसमें आएंगी, रबी में आ जाएंगी। हरी खाद की 2 फसलों के नाम लिखो। तो हरी खाद में कौन कौन आएगा, हरी खाद में कौन आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था, ढैंचा तो आपको पता ही है, ढैंचा लिख दो। दूसरा क्या लिखोगे, सनाई लिख दो, सनाई, लोबिया, उर्द, कुछ भी लिख दो, ये सब भी आपकी हरी खाद वाली हैं। बस वो क्या होगी, नहीं लेग्यूम कुल से होनी चाहिए, ऐसा नहीं उसमें गेहूं लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट तो नाइट्रोजन उर्वरक के नाम लिखिए। नाइट्रोजन उर्वरक यानी जिसमें कि नाइट्रोजन पाया जाता हो, तो यूरिया में पाया जाता है, यूरिया में पाया जाता है, यूरिया लिख देना। ठीक है, यूरिया में लिख दो। और क्या लिख सकते हो इसमें, और क्या लिख सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट लिख दो, अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट लिख दो, नाइट्रेट, नाइट्रेट लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्या है, भूमि परिष्करण को कितने भागों में बांटा गया है, तो भूमि परिष्करण को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक प्राथमिक भाग होता है, और एक कौन सा होता है, एक प्राथमिक भाग होता है, और एक दूसरा कौन होता है, द्वितीयक, द्वितीयक भू परिष्करण, द्वितीयक, एक होता है प्राथमिक भू परिष्करण, ठीक है, एक होता है प्राथमिक भू परिष्करण, एक होता है द्वितीयक भू परिष्करण। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक भी और द्वितीयक भू परिष्करण भी, दोनों के दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है और द्वितीयक भू परिष्करण क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बागवानी में प्रयुक्त होने वाले 2 यंत्रों के नाम लिखो। बहुत सरल है, आप आसानी से लिख सकते हो। बागवानी में प्रयुक्त होने वाले 2 यंत्र कौन कौन से हो जाएंगे, ट्रैक्टर है, आरी है, सेकेटियर है। ठीक है, ये सभी प्रयोग करते हो। नेक्स्ट क्या है, लघु त्रि प्रश्नों में जैसे कि कूड़ सिंचाई वगैरह, ये सब हम आपको थ्योरी में करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखाना होगा ना, इसलिए ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी थ्योरी हम करवा देंगे अपनी बीकेटी चैनल पर ही। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इनकी थ्योरी चाहते हैं मुझसे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन लोग हैं जो इसकी थ्योरी चाहते हैं विथ पीडीएफ के साथ, पीडीएफ के साथ शॉर्ट नोट्स थ्योरी चाहिए आपको। आप लोग कमेंट करके बता देना कि भैया मुझे चाहिए, और आप अपना जिला भी लिखिएगा जहाँ से हो, और अपने जो भी दोस्त आपके हों एग्रीकल्चर के, उन सभी के पास भेज देना कि एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए बीकेटी क्लासेस पर अनुज सर तैयार हैं और पढ़ाएंगे, इस बार बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कराएंगे। तो आपको अच्छा लगा वो वीडियो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।